सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभी एसएससी। तो स्टूडेंट्स कैसे हैं सारे के सारे? होपफुली सारे के सारे ठीक होंगे और अपनी तैयारियों में एज यूजुअल लगे होंगे। तो देखिए, एसएससी की तैयारी क्या मांगती है? एसएससी की तैयारी आपसे ज्यादा कुछ नहीं मांगती, वो कहती है रेगुलर रहो मेरे साथ। ठीक है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तैयारी क्या कहती है कि रेगुलर रहिए। रेगुलर रहने का मतलब क्या? अपने कॉन्सेप्ट पे काम करो प्लस अपने लॉजिक्स को बढ़ाते चलिए। कॉन्सेप्ट प्लस लॉजिक्स, इसीलिए अभी एसएससी लेके आपका पूरे 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन, स्टूडेंट पूरे 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन, जिसमें आपको क्या मिलेंगे? जिसमें आपको वीडियो लेक्चर मिल रहे हैं, आपको साथ में पीडीएफ मिल रही हैं। ठीक है, वीडियो लेक्चर हो गया, पीडीएफ हो गया, आपको मेंटरशिप मिल रही है, आपको टेस्ट सीरीज मिल रही है और 2200 प्लस सिलेक्शंस का एक्सपीरियंस भी तो हमारे पास। क्लियर? तो देखते हैं जरा क्या मिल रहा है इसमें। देखो, जैसे कि मैं सब्सक्रिप्शन की बात कर रहा था, सिर्फ और सिर्फ 4999 4,999 रुपये पूरे साल का सब्सक्रिप्शन है, जिसके अंदर देखो कैसी कैसी पोस्टें मिलती हैं। असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर हो गया आपका, एग्जामिनर हो गया आपका, इंस्पेक्टर हो गया सेंट्रल एक्साइज में, एंड मैनी मोर। क्या क्या मिल रहा है इसमें आपको? जैसे कि मैंने बताया, पीडीएफ, आपकी वीडियो लेक्चर्स मिल रहे हैं, टेस्ट सीरीज मिल रही है और करंट अफेयर्स इसमें आपकी इंक्लूडेड है, और 2200 प्लस सिलेक्शंस का एक्सपीरियंस भी हमारे साथ। क्लियर? तो इट्स नॉट अ सिंपल टास्क, ये बहुत मुश्किल टास्क है सिलेक्शन आज के टाइम में, बिकॉज ऑफ हाई कट ऑफ, बिकॉज आपकी कट ऑफ इतनी हाई जा रही है ना। बट इट इज वेरी सिंपल टू अचीव। बट मैं अगर बात करूं, कुछ अगर बेसिक चीजों पे बात की जाए ना, तो इट्स वेरी सिंपल टू अचीव। क्या? जो आपकी कट ऑफ है उसको हम कर सकते हैं। जो कट ऑफ 140 के आसपास जा रही है, उस कट ऑफ को इजीली अचीवेबल किया जा सकता है। कुछ बच्चों के हमारे यहाँ 160 मार्क्स भी आए हैं। क्लियर? 60 प्लस ही बोल लूंगा मैं। क्लियर? क्योंकि उन्होंने बेसिक्स पे काम किया, उन्होंने मेंटरशिप को अच्छे से समझा और बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को, क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन बेसिकली यहाँ पे बात क्या है, क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस, दैट्स मैटर। और वी हैव क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस जो आपको बहुत जगह पे देखने को मिलेगी। चलिए चलते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ, और इसके नीचे एक व्हाट्सएप ग्रुप कर लेंगे बेटा, जिसे भी प्लीज ज्वाइन कीजिए। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? और अब हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन हम वो क्वेश्चन कर रहे हैं जो 2000 सीजीएल 2023 प्री में आए हुए हैं। इन हाउ मेनी इयर्स विल अ सम ऑफ रुपीस 9500 अमाउंट टू 11,788 8% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। देखो, मैं लास्ट लेक्चर में भी कुछ क्वेश्चंस ऐसे किए थे हमने, इसमें भी देखते हैं। देखो, टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात क्या करते हैं हम? द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ईयर इनटू नंबर ऑफ ईयर। क्या यही होता है? यस, यही होता है। देखो, टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट मुझे कहां से पता चलेगा? 9500 जो था वो कितना हो गया? 11780। क्लियर? यानी मेरे पास कितने का? देखो, 500 यहां से बचे, 1780 यहां से बचे, यानी 2380 का इंटरेस्ट मिल रहा है कितने में? 9500 इंटू 100%। और फटाफट इसको सॉर्ट आउट करके बताइए कितना है मेरे पास। जल्दी से सॉर्ट आउट करें और बताएं कितना आएगा। देखो, बड़ा इजी है। 20 से 20 काटा, अगर 5 के डिविजिबल बटा ना, 2380 डिवाइडेड बाय कितना है? 95 है। पहले 5 से काटो, बड़ी टर्म को नहीं लेके जाना। 19 टाइम्स गया, 5 चौके 20, 3 8 बचा, 5 7 35, 3 बचा 0, 5 6 30। क्लियर? 476 डिवाइडेड बाय 19, यानी कितना बचा? 476 डिवाइडेड बाय 19। और ये क्या आ रहा है? ये परसेंट है, बिकॉज यहाँ से क्या निकल रहा है मेरा? ये जो वैल्यू है ना स्टूडेंट मेरी, ये क्या है मेरे पास? टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्लियर? टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना निकला? देखो, इसको जरा करो, 19 दूनी 38, कितना बचा? 38। अच्छा, 38, तो कितना बचा मेरे पास? है, अगर आप ध्यान से देखोगे इसको, क्या ये मेरे पास 24 टाइम, क्या ये गलत किया? मैंने एक बार चेक करने दो कैलकुलेशन में को जरा, लेट मी चेक अगेन वंस अगेन। एक बार कैलकुलेशन चेक करो जरा। और पूरा ही अबाउट हो गया, कोई बात नहीं। मेरे पास क्या था, दोबारा देख लेते हैं इसको एक बार। 9500 था, वो कितना हो गया था मेरे पास? 11780। तो ये कितना बचा था मेरे पास? 1780 प्लस 500, 2280 डिवाइडेड बाय 9500 इंटू ऑफ 100%। ठीक है, ये बचा था मेरे पास। चलो, तो ये गया था 19 टाइम्स, 5 के 20, तो 5 शायद यहाँ गलती की थी मेरे के हिसाब से। 5 के 20, 2 5 5 25 और बाय 19, शायद यहाँ पे मैंने काटने में कुछ गलती की थी जहाँ तक मुझे लग रहा है।
तो चलो अब बिल्कुल सही आ गया, 19 और नीचे को 24%। क्लियर? तो जो गलती थी हमने मिनिमाइज कर ली 24। तो टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था मेरा? रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ईयर इंटू नंबर ऑफ ईयर्स। क्लियर? तो 24 इज इक्वल टू 8 इंटू नंबर ऑफ ईयर। तो नंबर ऑफ ईयर कितना आ गया मेरे? ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। जल्दी से नोट कीजिए इसको प्लीज। क्लियर? तो 476 नहीं 456 आएगा आंसर ये। यहाँ पे जब काटेंगे 19 बिल्कुल 380 76 बचा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एन अमाउंट बिकम्स डबल इन 8 years ऑन सिंपल इंटरेस्ट। बहुत प्यारा क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत परफेक्ट हो सकता है। देखो P था वो कितना होगा? 2P हो गया टाइम 8 year। क्लियर? इसका मतलब आप क्या कहोगे कि P का इंटरेस्ट मिला P पे इंटू ऑफ 100%। तो बेटा ये कितना आ गया मेरे पास? 100% आ गया 8 साल में। तो 1 साल का कितना आ गया मेरे पास? बेसिकली 12.5% आया। अब क्वेश्चन सिंपल सिंपल क्या करें? इन हाउ मेनी ईयर्स वुड ₹25 बिकम्स 1 लाख। मतलब 25,000 कितना हो गया मेरे पास? 1 लाख। यानी बेसिकली 75,000 का मुझे क्या मिल रहा है? ये क्वेश्चन ऐसे ही करने आपने विदाउट फॉर्मूले के, मैं बता रहा हूँ। फॉर्मूला लगाओगे तो कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी। क्लियर? यानी 75,000 का इंटरेस्ट मिला कितने में? 25,000 में इंटू 100%। यानी बेसिकली 300% का इंटरेस्ट मिला मुझे। 300% का। अब देखो वो बेसिकली क्या पूछना चाह रहा है? एन अमाउंट बिकम डबल इन हाउ मेनी ईयर्स। मतलब मुझे टाइम बताना है। इन हाउ मेनी ईयर्स का मतलब क्या है? वी हैव टू टेल द टाइम। तो टाइम क्या होगा मेरे पास? देखो एक ईयर की अगर बात करूं कितना होगा? 12.5% होगा। मुझे कितना चाहिए? मुझे 300 टाइम्स चाहिए। कितने टाइम्स? देखो मतलब 300 डिवाइडेड बाय कितना चाहिए मेरे को? 125 इंटू ऑफ 10। 25 5 2 12। कितने टाइम्स? 24 टाइम्स। तो अगर मुझे जो इंटरेस्ट है वो 24 गुना चाहिए तो स्टूडेंट जो मेरा टाइम है वो भी कितने गुना लगेगा? आंसर इज 24 ईयर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट वन। क्लियर? तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए चैनल एज वेल एज द वीडियो। जल्दी से नोट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट इज हाउ मच सिंपल इंटरेस्ट विल 6,000 अर्न इन 21 मंथ्स एट 8% पर एनम। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो बेसिकली जब ईयरली दिया होता है बच्चों को ना आसानी रहती है, बट जब ऐसा क्वेश्चन आता है ना कि मंथ्स की बात होगी, डेज की बात होगी खासकर, तो बड़ी दिक्कत आती है। देखो अगर मैं बात करूं 1 ईयर का कितना है? 8%। यानी मैं क्या कहूंगा 12 मंथ्स का। आप कहोगे 8%। क्लियर? 8% पर एनम का मतलब क्या हुआ? एक साल का 8% या 12 महीने का 8%। तो एक मंथ का कितना मिलेगा बेसिकली मेरे को? 8/12% यानी कितना? 2/3%। क्लियर? इसका मतलब 21 मंथ का कितना मिलेगा स्टूडेंट्स? ये होगा 2/3 गुना 21। 3 7 21 यानी कितना? 14%। यानी टोटल का 14% है मेरा। अगर आपने टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट बड़े इजीली निकाल लिया ना तो बहुत इजी हो जाएगा अचीव आपके लिए क्वेश्चन को अचीव करना। क्लियर? तो ये कितना हो गया? 14% ऑफ 6,000 यानी 14/100 ऑफ 1484 यानी कितना? 840 रुपीज, जो कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे साफ साफ। मैं अभी भी बताऊं ना, देखो एसएससी को अप्रोच करने के लिए सबसे अच्छा तरीका पता क्या? आपका रेशो प्लस परसेंटेज। जिस बच्चे ने ये चीजें अपना ली ना, देखो फॉर्मूला लगाना जरूरी है, कई जगह बहुत मैंडेटरी हो जाता है बट हर जगह मैंडेटरी नहीं हो सकता ये। क्लियर? तो हर जगह मत करिए इसको। ठीक है? रेशो वाले तरीके से बड़े आसानी से कर सकते हैं। चलो a man took a loan of 32,400 at a certain rate of simple interest per annum। अच्छा जी, मुझे नहीं पता 32,400 का लोन लिया भाई साहब ने है। द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 1/4 ऑफ द नंबर ऑफ ईयर्स। मतलब
रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर आर है तो नंबर ऑफ ईयर 4R, कहने का मतलब यही है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो टाइम का 1/4 है ना, 1 और 4 का रेशो है। नंबर ऑफ ईयर्स फॉर विच द लोन इज टेकन, द पेड अमाउंट इज 11664 एज इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ द लोन पीरियड। द इंटरेस्ट, तो देखो मेरे को क्या होता है, अगर मैं ऐसे लिखूं 32400 इंटू आर इंटू ऑफ टाइम आर डिवाइडेड बाय 100, सिंपल, कि जो मुझे पैसा मिल रहा है इंटरेस्ट वो पीआरटी बाय 100 के इक्वल। मैंने बोला था फॉर्मूला लगाइए जहां आसान लग रहा है, ठीक है। यानी 4R स्क्वायर कितना हो गया स्टूडेंट्स मेरे पास, ये हो गया 11664 डिवाइडेड बाय 324। चलिए इसको काटें जरा, देखो 4 से काटो पहले इसको, 4 दूनी 8, 3 बचा 916, क्लियर। अब देखो कितने में जा रहा है, अगर मैं इसको लिखूं 3240 माइनस 324, 300 माइनस करो 29 को, फिर माइनस कर दो, इतना ही बचेगा। तो ये कितना आ गया मेरे पास 9 टाइम्स। करके भी देख लो, देखो डाउट आता है हमेशा, करके देख लो। 324 इंटू 9, 9 दिया कितना होगा 2700, 9 दूनी 18 180, 9 जगह 36, 6 11 2916 आ गया, बिल्कुल आसान। तो बेटा आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 9, आर कितना कंट्रोल 9 विच इज इक्वल टू कितना 3। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है मुझे, व्हाट वाज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, इजीली आर कितना आ गया मेरा 4R, तो 4 थी 12%, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन। क्लियर, तो दैट वाज वेरी सिंपल क्वेश्चन, सिंपल इंटरेस्ट के बहुत अच्छे क्वेश्चन चल रहे हैं। होपफुली पसंद आ रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना प्लीज मत भूलिए। जल्दी से करिए इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ेंगे। जल्दी से करो इसको जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ना है मुझे। चलिए होपफुली क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो, अर्चना टुक अ लोन ऑफ 78,000 फ्रॉम अ बैंक ऑन 24th जनवरी 2012 एट 8313 बाय 4%, ठीक है, पर एनुअल सिंपल इंटरेस्ट एंड पेड इट बैक ऑन 18th जून 2012। फाइंड द टोटल अमाउंट पेड बाय अर्चना अप्रोक्सीमेटली टू नियर डिजिट। चलिए अब देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत अच्छे तरीके से इसको काम करके देखो। सबसे पहले जनवरी कितना है 24th जनवरी, फिर मार्च आएगा, फिर अप्रैल आएगा, फिर मई आएगा, फिर जून आएगा, जून तक ये 18th जून। देखो सबसे पहली बात 7 दिन जनवरी के, अच्छा फरवरी रह गया बीच में, फरवरी के कितने, अब ध्यान से देखना लीप ईयर है 2012 लीप ईयर है, यहीं पे खिलेगा वो, ठीक है। कितने 29, मार्च के 31, अप्रैल के 30, 31 और जून के कितने दिन है बेटा 18 दिन, ठीक है। ये आ गया बेसिकली मेरे पास। तो ये कितना आ गया देखो 60, ये 60 हो गया, ये 61 हो गया, और 18 प्लस 7 कितना हो गया 25। तो कितने दिन हो गए मेरे पास 6 6 12 तो 14, यानी 146 डेज हो गए। मतलब पूरे साल का नहीं निकालना मुझे, 146 दिन का इंटरेस्ट निकाल के बताना है, ठीक है। अर्चना टुक अ लोन ऑफ 78,000 फ्रॉम अ बैंक और 24 जनवरी 2022। अब देखो जरा पूरे साल की अगर मैं बात करूं 366 डेज की, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है मेरे पास 8, 83/4, 35/4%। तो एक डी का कितना आएगा मेरे पास 35/4 इंटू 1/366 इंटू ऑफ 146, क्लियर। और ये कितने का निकालना है मुझे 78,000 का इंटू 1/100, क्योंकि ये किसकी बात हो रही है परसेंट की बात, परसेंट हटा के मैं 1/366 से इसको गलत ना काट दें, क्लियर। चलो भाई देखो जरा 2 0, अच्छा जी 4 से काट दूंगा मैं 195 पे जाएगा, जो कि 76 500 के 20, अच्छा 6 6 12 3 15, 3 पे जाएगा 3 122 टाइम्स, अच्छा 9 10 5 15, 3 6 18, ये 65 पे चला गया, ठीक है। ये कितना 73 एंड
61, तो बेसिकली कितना बचा मेरा 35 इंटू 73 इंटू 65, तो 35 इंटू 73 इंटू ऑफ 65 डिवाइडेड बाई 61, तो अप्रोक्सीमेटली आएगा 22। आपके पास ये बनेगा 22 नहीं 2 एक मिनट 2722 के अराउंड कुछ बनना चाहिए, 2723 के अराउंड बनेगा कुछ। तो 78,000 में 2723 जोड़ेंगे कितना आएगा ऑप्शन। मेरे कैलकुलेशन आपके लिए छोड़ता हूँ मैं, इसको करिएगा, ना हो तो बताइएगा, नेक्स्ट क्लास में आपको मैं सेशन में बता दूंगा। क्लियर? तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भाई चलने चाहिए ऐसे क्वेश्चन के लिए। 2023 CGL के क्वेश्चन के पेपर हैं सारे के सारे ये क्वेश्चन। क्लियर? चलिए नोट कीजिए 80723 इज द राइट आंसर। चलिए, अ सम ऑफ मनी एट फिक्स रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट टू 1630। ऐसे क्वेश्चन कितने किए हैं यार मैंने, जब आपकी SSC की तैयारी चल रही थी, जब भी मैं क्वेश्चन करा रहा था इसी लेवल के क्वेश्चन करा रहा था सारे के सारे में। अ सम ऑफ मनी फिक्स रेट सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट टू इतना, मतलब पीके था 3 ईयर में कितना हो गया 1630 एंड 1708 एट 4 ईयर्स, यानी यहां से लेके 4 साल कितना हो गया 1708। क्लियर? फाइंड द सम। ट्राई करिए इस क्वेश्चन को, कर सकते हैं इजीली आप, मुझे पता कर लेंगे। देखो अगर बेसिकली मैं बात करूं यहां से 1 साल लगा, 1 साल तो लगा, बट पैसा कितना लगा 1708 माइनस ऑफ 1630 यानी 78 रुपीज। अब मेरी बात सुन, देखो सिंपल इंटरेस्ट में मैंने हमेशा एक बात बताई है कि आपके पास सिनेरियो बिल्कुल सेम रहता है, मतलब इंटरेस्ट हमेशा सेम रहेगा। अगर बेटा 1 साल का 78 तो 3 साल का कितना आएगा 78 इंटू 3, 7 8 24 कितना 234 रुपए। इसका मतलब यहां से क्या करो, इसमें से 234 माइनस कर दो, एंड में आएगा देखो 30 30 गया 4 माइनस आपके पास आना चाहिए, यानी 1630 माइनस ऑफ 234 करना आपने, तो यहां बचेगा 5। 1396 इज द राइट आंसर। जोड़ के देख लो, कभी डाउट होने को जोड़ के देख लो। 0 3 बिल्कुल 1630 इज द राइट आंसर, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। जल्दी से नोट कर लीजिए। लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मजा आना चाहिए, और मजा आए तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए चैनल एज वेल एज द वीडियो। बहुत कुछ आने वाला आपके लिए, बट अब जुड़े माइक्रो कोर्सेज या फुल कोर्सेज। माइक्रो कोर्स अच्छा भी सुना है, कोई ने भी बता दूंगा इसके बारे में। चलो, a sum of money on the simple interest of 7.25% per annum for first 8 years, at 8.5% for next 6 years, and 6.5% for the final 4 years. If the total interest earned during these 18 years was 35,100, what was the original sum invested? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखो ऐसा CGL में क्वेश्चन आ चुका और बार बार आएगा भी। देखो पहले कितने साल के लिए 8 साल के लिए, 1 ईयर के लिए कितना है मेरे पास 1 ईयर के लिए स्टूडेंट्स मेरे पास 7.25%। 8 ईयर्स के लिए कितना होगा 8 इंटू ऑफ 7.25, 8 गुना 25 कितना हुआ 2 56, यानी 58% आ गया यहाँ से। चलिए, और एट 8.5% है 6 ईयर्स, यानी नेक्स्ट 6 ईयर्स के लिए कितना है आपके पास 6 इंटू ऑफ 8.5%, यानी 8 पंजे 40, 40 और 3 43 आ गया। ओ सॉरी 8 6 48 51, ये ऐसे कर लो 8 6 48 और 3 कितना 51%। ठीक है, अच्छा 6.5 फॉर द फाइनल 4 ईयर्स, लास्ट के 4 साल के लिए कितना है मेरे पास 4 इंटू ऑफ 6.5, ये कितना होगा मेरे पास 26%। कितने आएगा फटाफट कैलकुलेशन चेक करो, फिर आगे चलेंगे। जल्दी से कैलकुलेशन चेक करो फिर आगे चलेंगे। अब देखो ऐड करके कितना गया 5 5 10 2 12, 8 से 14 15, यानी टोटल 135% आ गया। इस 135% की वैल्यू कितनी दी मुझे 35,100, तो बेटा 1% की वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास 35,100 डिवाइडेड बाय कितना 135, तो मुझे क्या ओरिजिनल, देखो हमेशा याद रखना ओरिजिनल सम बेटा 100% होता है, 100% की वैल्यू कितनी आएगी 1% की वैल्यू इतनी आ गई, 100% की वैल्यू कितनी आएगी 35100 डिवाइडेड बाय, ये तो ज्यादा आ रही है, 1 मिनट रुको जरा
135 इंटू 100, चलो चेक कर लेते हैं। चेक कीजिए जरा, देखो 20 आ गया, 27 आ गया, 3 5 8 1 9, 3 में 27, अगर मैं से काटने लगूंगा तो 3 एकम 3 800, तो ये कितने में कटा 1300, तो 1300 गुना 20 कितना बचा मेरे पास, तो 1300 गुना 20 26,000, isn't it? Yes. ऑप्शन नंबर डी इज द राइट वन। क्लियर? तो डी बिल्कुल सही था। जल्दी से लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वी आर लेफ्ट इज ओनली आई थिंक 1 to 2 क्वेश्चंस ओनली। जल्दी से चलिए नेक्स्ट इज अ पर्सन इन्वेस्ट रुपीज 9840 at 5% per annum simple interest to obtain a total amount of 12,300. हाउ मेनी इयर्स डिड ही इन्वेस्ट? हम देखो अभी मैंने बताया था कि टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है मेरे पास, रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ईयर इनटू नंबर ऑफ ईयर्स, क्या यही होता है? बिल्कुल यही होता है। देखो 9840, देखो 9840 था, वो कितना हो गया 12300। सबसे पहले तो दिक्कत ये है कि मुझे ये जानना है कि कितना इंटरेस्ट मिला मुझे। क्या देखो यहाँ से कितना मिला 2300 और 160, 2460 का इंटरेस्ट आ गया कितने पे 9840 इंटू ऑफ 100%, कुछ ऐसा ही। चलो इसे जरा काटेंगे एक बार, से अगर काटने पे जाऊं से 4 दूनी 8, 1 8, 4 चौके 16, 2 4, 4 6 24। क्लियर? दिख रहा है देखो 2640 का मल्टीपल मुझे कहीं ना कहीं अब, ठीक है 4 से कटाइए तो क्या डायरेक्टली जा सकता है ये मेरे पास 264, 4 6 24, 415। क्लियर? तो क्या ये 123 से जा रहा है? अगर मैं 123 गुना 5 करूं कितना आएगा 615, 123 गुना 2, 123 गुना 5, तो क्या 25% आया? यस, इट इज एग्जैक्टली 25%। क्लियर? तो अब मेरे पास बस इस फॉर्म में पुट कर दो, कितना हो गया देखो 25 आ गया, इज इक्वल टू रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ईयर कितना 5, और टाइम निकालना तो टाइम कितना आ गया 5 ईयर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर? तो कैलकुलेशन आराम से करो। देखो मैं चाहूँ तो फटाफट भी दौड़ा दूं कैलकुलेशन, बट सिर्फ आप बच्चों के लिए कि आप पेपर में कैसे कैलकुलेशन काट के करोगे, इसलिए मैं थोड़ा धीरे धीरे करता हूँ, वरना तो कैलकुलेशन उड़ाना है कितना टाइम लगता है। क्लियर? चलिए आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। A certain amount is lent at X% per annum simple interest for 3 years. Instead of it amount was lent at 3x% per year simple interest for y more years. Then the simple interest would have been 7 times the earlier interest. What was the value of y? बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखो सबसे पहले क्या था मेरे पास, अगर मैं मानू a certain amount is lent at X% per annum for 3 years। देखो अगर मैंने बोला P है, ये X% पे लगाया 3 years के लिए, तो यहां से कितना मिला टोटल 3x% मिला, टाइम्स बोला उसने। अब इसी P को अगर मैं लगाऊं 3x% पे, लगाऊं 3x% पे सिंपल इंटरेस्ट फॉर y मोर इयर्स, यानी 3 प्लस y इयर्स, तो ये कितना हो गया 3x इंटू 3 प्लस y, यानी अब इन दोनों का रेशो एक रेशो 7 दिया, यानी 3x अपॉन 3x इंटू ऑफ 3 प्लस y इज इक्वल टू 1/7। ये क्या तो 7 है, तो कितना होगा 21x इज इक्वल टू 9x प्लस 3xy। क्लियर? तो ये कितना आ गया आपका 21x माइनस ऑफ 9x इज इक्वल टू कितना 3xy, ये कितना हो गया आपके पास 12x इज इक्वल टू 3xy, y कितना आ गया 4, और यही मुझे बताना है वैल्यू इज ऑप्शन नंबर बी 4। या वो ये पूछ सकता है कितने ज्यादा सालों के लिए लगाया था, तो आंसर आ जाएगा 4। क्लियर? तो दैट वाज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। मैं भी बता दूं, देखो 2-3 चीजें अभी दोबारा सुन ले फिर बताता हूं पूरी बात में। देखो अगर आप तैयारी कर रहे हैं ऑडिट ऑफिसर की, एग्जामिनर की, आपको इंस्पेक्टर एक्साइज में लग रहा है, टैक्सेशन में लगना है, तो सिर्फ और सिर्फ 4999 में आप अपना सपना पूरा कर सकते हो, इंक्लूडिंग माइक्रो कोर्सेज। सॉरी मैं इंक्लूडिंग कह रहा हूँ, माइक्रो कोर्सेज के थ्रू भी पढ़ सकते हो। व्हाट आर माइक्रो कोर्सेज? आपको पता है माइक्रो कोर्स क्या है? डू यू नो अबाउट माइक्रो कोर्सेज? अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप है, इसे भी आप ज्वाइन कीजिए। देखिए माइक्रो कोर्स या माइक्रो बेटा माइक्रो कोर्स क्या है?
माइक्रो कोर्स एक ऐसी टेक्निक है या ऐसा लगा लो ऐसा प्लेटफॉर्म है अभिपीडिया का, जिसके थ्रू आप पर टॉपिक भी कर सकते हैं। देखो कहीं पे आप जाओगे ना, कहीं पे भी आप जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको पूरा कोर्स थमा देंगे कि पूरा कोर्स कर लो। सपोज करो मुझे परसेंटेज पसंद है, तो उस कोर्स में सबसे पहले मैं परसेंटेज के क्वेश्चन करना पसंद करूंगा या करूंगी। एक फैक्ट होता है इन सेंस, अगर मुझे करना ही प्रॉफिट लॉस है तो व्हाई शुड आई गो फॉर परसेंटेज, तो मुझे प्रॉफिट लॉस ही करना चाहिए। यस और नो? यस। इसी इनिशिएटिव को अप्लाई करके अभिपीडिया लाया है आपके लिए माइक्रो कोर्सेज, जिसमें स्टूडेंट्स हमें सिर्फ हम वो टॉपिक चूज कर सकते हैं जिसको एक्चुअली में हमें करना है। क्लियर? हमें ये काम नहीं करना कि ये कर लिया वो नहीं करना। क्लियर? अब देखिए इसको अप्लाई कैसे करेंगे, इसका लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चलिए चलिए देखिए बेटा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, बट मैं आपको बताता हूँ चूज एग्जाम करेंगे सबसे पहले एसएससी सीजीएल एग्जाम। क्लियर? अब देखो सारे सब्सक्रिप्शन यहाँ देखने को मिल रहे हैं। अभी वीडियो कोर्सेज हैं, टेस्ट कोर्सेज है, दीज आर अवर माइक्रो वर्स है, माइक्रो कोर्सेज। क्लियर? अब देखिए या तो मैं आपको एक नंबर बता रहा हूँ, मैं एक नंबर बताता हूँ आपको, 9517771651, या तो इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर लो। क्लियर? या क्या करो आप, या तो इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप, या क्या करो आप यहाँ पे अपने आप को रजिस्टर कर सकते हो स्टूडेंट, या यहाँ पे रजिस्टर कीजिए और अपना 10 डिजिट का मोबाइल नंबर डाल के रजिस्टर कीजिए और फ्री वार्म अप कोर्स का फायदा उठा सकते हैं। क्लियर? जैसे मैं बात करूँ जनरल स्टडीज की, हिस्ट्री होगा, ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी, जनरल साइंस, आर्ट एंड कल्चर, इन्वायरमेंट, एमसीक्यू, देखिए सब कुछ अवेलेबल है। क्लियर? नेक्स्ट देखो जैसे करंट जीके की मैं बात करूँ आपके पास, क्लियर? जैसे आर्ट एंड कल्चर 61 का अवार्ड्स, 123 जैसे अवार्ड्स की बात करूँ कितना कुछ आता है इसमें से। क्लियर? देखो अवार्ड्स में क्या मिल रहा है 123 रुपए में, 466 एमसीक्यू और 485 डेली करंट अफेयर्स मिल रहे हैं आपको। क्लियर? वैसे आप देखते हो करंट का मैं कंप्यूटर का पूरा नहीं बताऊंगा, पूरा कंप्यूटर आपको 212 रुपए का मिल रहा है जहां तक मुझे पता है। क्लियर? नेक्स्ट देखिए जैसे मैं एप्टीट्यूड की बात करूं, भैया अपने इलाके में भी चल रहे हैं थोड़ा सा, है ना। चलिए देखिए जब मिक्सचर एंड एलिगेशन नंबर सिस्टम सिंपल देख, सिंपल इंटरेस्ट कर रहे हैं सिर्फ 36 रुपए में। क्या मिल रहा है 36 रुपए में मुझे? 3 लेक्चर्स, एक वेब नोट्स और 190 एमसीक्यूज मिल रहे हैं मुझे। क्लियर? तो ये सब चीजें मिल रही है मुझे। इसी तरीके से इन लॉजिकल रीजनिंग और इंग्लिश का भी माइक्रो कोर्स आर रेडी। बट क्या आप तैयार हैं? इसका लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। कौन कौन से लिंक मिलने वाले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको? बेटा फुल कोर्स का, माइक्रो कोर्स का और व्हाट्सएप ग्रुप का, प्लीज आज क्या ज्वाइन कीजिए और अपना इंस्पेक्टर एग्जामिनर बनने का सपना पूरा कीजिए। थैंक यू। कोई डाउट हो तो जो मैंने आपको नंबर बताया कौन से वाला, ये वाला 9517771651, इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। थैंक यू।